दोस्तों ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए आपको नीचे दी गई रेड कलर की सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद नोटिफिकेशन बेल बनकर के आएगी, उस पर आपको क्लिक करना है। फिर उसके बाद तीन ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आएंगे। सबसे ऊपर का ऑप्शन जो ऑल है उस पर आपको नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज सुबह की सच्ची खबरों में आप सब भाई बहनों का स्वागत है। 10 बड़ी खबरें हैं, आप लोग पूरा वीडियो देख करके जाना। सभी राज्यों के भाई बहनों से हाथ जोड़कर विनती भी है कि देखोगे नहीं तो सीखोगे नहीं। और यहां पर अखबारों में क्या छप रहा है, कैसे छप रहा है, आप लोगों को देख करके तो खुशी मिलेगी, लेकिन उसमें सच्चाई कितनी है वो भी आप लोग जरा आज जान लीजिए। यहां पर देखो आज लिखा हुआ है भैया जी, आज दैनिक जागरण में यह खबर छपी है सुषमा देवी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से। दरअसल उन्होंने मुझे यह मैसेज परसों किया है, तो परसों का मैसेज आज जो है आप लोगों को पहुंच पा रहा है। सुषमा देवी बहन है और कल हमने यह मैसेज देर से पढ़ा, उसके बाद कल सारे वीडियो बन चुके थे और आज आप लोगों को यह वीडियो दे रहे हैं। तो परसों ये दैनिक जागरण में छपा होगा और ये देखते इसमें क्या है। लिखा है आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के प्रमोशन होने की जगी है उम्मीद। अब आपको बता दें इसमें कितनी सच्चाई है, जरा एक बार आप लोग भी अपने स्तर से दिमाग लगा करके सभी भाई बहन सोचना। हमने तो आप लोगों को सभी सरकारी आदेश भी दिखाए और समय समय पर क्या कहां तक कितना हुआ है वो भी बता रखा है। राहत की खबर बता रहे हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को बाल विकास विभाग ने मांगी है रिपोर्ट और विभाग में खाली पड़े सुपरवाइजर के पदों पर भर्ती की भी संभावना है, ऐसा उनका मानना है और कहना है। और उन्होंने लिखा है, जागरण संवाददाता काट की तरफ से उन्होंने लिखा है कि बाल विकास विभाग में जो बाल विकास विभाग ने आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का डाटा सुपरवाइजर तथा बाल विकास परियोजना अधिकारी यानी सीडीपीओ के माध्यम से जो है प्रदेश तथा जिला मुख्यालय पर मांगा है। यह जानकारी मांगा है, तो डाटा जो मांगा गया है वो आप खुद बताओ, एक बात सोचो। डाटा आंगनबाड़ी बहनों से सुपरवाइजर भर्ती के लिए यानी प्रमोशन के लिए क्यों मांगा जाएगा? प्रमोशन के लिए क्या डाटा मांगेंगे भी? क्यों? क्योंकि 2017 से भर्ती जो है प्रमोशन चल रहा है प्रक्रिया। 17-18 में फॉर्म भरवाए गए थे, तब बहनों से डाटा मांगा गया था। वो डाटा मांगने के बाद में उसकी लिस्ट भी बन चुकी थी, कौन कौन दावेदारी में यानी किस किस ने प्रमोशन में हिस्सा लिया है, कौन कौन योग्य था, वो 17-18 में क्लियर हो गया था। उसके बाद आपने देखा 2019 में सूचियां भी निकल गई, मैंने सूची भी दिखाई, सबके नाम आ गए। उसके बाद दिसंबर समथिंग 2020 में आपने देखा कि सत्यापन के लिए भी लिस्ट जारी हुई थी। सत्यापन भी काफी जनपदों में आंगनबाड़ी बहनों के हो गए। अब बताओ, जब प्रक्रियाधीन है आंगनबाड़ी बहनों की प्रमोशन यानी प्रक्रियाधीन है, उसमें सब कुछ सत्यापन डाटा तो पहले लिया जाता है। सब कुछ डाटा जो भी हो, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, बाद में उसकी क्या आवश्यकता है प्रमोशन में? वो तो जिनको दावेदारी करना था वो तो पहले से दे चुके हैं। अब अखबार वाले इसको बता रहे कि प्रमोशन से अब उम्मीद जगी है, डाटा मांगा जा रहा है। आगे देखो क्या है, ताकि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के प्रमोशन के लिए विभाग ने कार्रवाई वगैरह शुरू कर दी है। बाल विकास विभाग के प्रदेश मुख्यालय के अधिकारियों ने सभी जिला जो है कार्यक्रम अधिकारियों तथा बाल विकास परियोजना अधिकारियों को आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का डाटा, उनकी शैक्षिक योग्यता सहित सभी बिंदुओं पर विस्तार से रिपोर्ट मांगी थी, जिसे शीघ्र ही आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का प्रमोशन हो सके। ये सब तो जाने कब हो गया, हम आपको बता दें। इसमें जो अभी मांगा जा रहा है वो आपके प्रमोशन को लेकर के नहीं है। इसीलिए कहता हूं अखबारों में जो भी आता है आप उसको समझ नहीं पाओगे उसमें कितनी सच्चाई है। हम आपको सच्चाई सिर्फ बताते हैं। तो हम आपको बता दें, अभी ये जो डाटा मांगा जा रहा है वो 62 वाली बहनें हैं, उनका रिटायरमेंट का छटनी चल रहा है। और उससे भी बढ़ करके जो जिनका 62 नहीं भी हुआ है उनका भी जन्मतिथि फीड सरकार करवा रही निदेशालय में, और ताकि जब वो 62 की हो जाए तो ऑटोमेटिक उनका मानदेय निदेशालय से बंद हो जाएगा, रोक दिया जाएगा। इसी के संबंध में सभी जो है यहां पर जनपदों में उत्तर प्रदेश के डाटा मांगा जा रहा है, ना कि जो है प्रमोशन वगैरह के लिए डाटा मांगा जा रहा है। क्यों? क्योंकि प्रमोशन की प्रक्रिया तो पहले से चल रही है, उसमें जो होना था उसमें तो सत्यापन तक सब पहुंच गया है। तो अब उसमें डाटा का वो क्या करेंगे भाई? तो ये सब चीजें, और उनके तो जो भी कागजात हैं वो सब पहले जा चुके सत्यापन का, जितनी मेरिट थी, यहां तक कि प्रमोशन में आपने देखा है मेरिट भी किसकी कितनी बनी है जिलों में, वो भी हमने बता रखा है। ये सब प्रक्रिया हो चुकी है। अब आप लोग बताओ, ऐसे अखबारों में यदि छपेगा काम कुछ और किसी चीज के लिए मांगा जा रहा डाटा, बता कुछ और रहे, तो क्या आप लोगों को क्या सच्चाई इसमें नजर आएगी? और फिर भी आप लोग अखबारों की तरफ भाग रहे हो। ऑल इंडिया आपको आदेश दिखा रहा है, तब भी बहुत से लोगों को समझ नहीं आ रहा है। मतलब बदलो भाई, सोच बदलो, बहनों को जगाओ, ऐसे नहीं चलेगा। यहां पर देख लीजिए, साथ ही लिखा है बाल विकास विभाग में जो सुपरवाइजर के पद खाली चल रहे हैं उन्हें भी भरा जा सके। इस संबंध में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी जो है छजलैट उर्मिला देवी ने बाल छजलैट क्षेत्र वगैरह लिखा हुआ है, ब्लॉक छजलैट के सभी 205 जो आंगनबाड़ी केंद्र पर तैनात आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के शैक्षणिक योग्यता एवं उनका कार्य कैसा रहा है इसके बारे में सभी से डाटा लेकर प्रदेश मुख्यालय में भेज दिया है। अब आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का डाटा के आधार पर आंगनबाड़ियों के प्रमोशन शीघ्र होने की उम्मीद है। तो देखो,
यहां पर आपने देखा था एक लेटर निकला था जो है यहां पर परफॉर्मेंस के आधार पर, बस इतना ही विभाग करेगा कि परफॉर्मेंस किसकी कैसी है वो आंगनबाड़ी से नहीं मांगेगा। डाटा शैक्षणिक प्रमाण पत्र या जो भी है वो आंगनबाड़ी से क्या करेगा, तो अधिकारी खुद बनाएगा कि कैसी परफॉर्मेंस है इनकी और कैसा उन्होंने काम किया है, वो ऊपर से उनको अंक जो है पहुंचा देंगे। अब वो वाली तो मैटर को लेकर के दोबारा कोई आदेश निकला ही नहीं है, जो प्रक्रिया थी जितनी थी सब आपको बताई गई है। अब ऐसे में आप लोग गुमराह मत होना कि अभी जो सब चल रहा है शैक्षणिक प्रमाण पत्र दुनियादारी का, ये आपके प्रमोशन के लिए लिया जा रहा है, नहीं ऐसा नहीं है, छटनी के लिए लिया जा रहा है, 62 वर्ष रिटायरमेंट के लिए। अब आप समझ चुके होंगे। आगे और बता दें, ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, बाकी के राज्यों की भी खबरें देनी है बहुत से भाई बहन, वरना बोर हो जाएंगे। अब देखो बिहार वालों, हमने आपके लिए भी भाइयों बहनों कल बता दिया है साफ साफ शब्दों में कि यह सिर्फ और सिर्फ एजेंडा सरकार ने जो स्वीकृतियां की हैं, 64 एजेंडे हैं, जिसके बारे में एक लेटर निकाला है, ये आदेश टाइप का, यानी एक पुस्तिका समझ लो जिसमें तमाम विभागों के नाम है, तमाम विभागों में क्या क्या उन्होंने स्वीकृतियां दी हैं। 64 एजेंडे, और 64 एजेंडे का मतलब है चुनाव की तैयारी, वोट बटोरने की तैयारी। और इसीलिए आपने देखा जिस किसी को बिहार में नीतीश सरकार ने कुछ दिया है उसमें उन्होंने शर्त क्या रखी है, 1 अप्रैल 2021 ना कि 20। अगर इनको देने का ही मन होता तो सत्ता में अभी हैं, चुनाव से पहले वो लागू कर देते, 1 साल पहले जो है 1 अप्रैल 2020 से लागू करते तो वो मिलना स्टार्ट हो जाता, जियो बना करके अगले महीने में वो भेज भी देते, तब मानते कि सरकार वाकई में देगी। अब ये चुनाव की तैयारी नहीं तो और आप लोग क्या समझोगे, चुनावी जुमले ही तो हैं कि वो 2021 से देंगे और इसी के लालच में जनता इनको वोट दे। और आंगनबाड़ी को दिया भी तो क्या, मात्र 10 रुपया प्रतिदिन का। बताओ मजदूरी में बढ़ा क्या है, 10 रुपया प्रतिदिन का, वो भी पता नहीं आगे मिलेगा या नहीं। क्यों, क्योंकि ये एजेंडा मैंने आपको बताया, एजेंडा है जिसमें 64 मुद्दे हैं, सब निकल के आ रहा है, बराबर आप लोगों को दिखाई दे रहा है। ये आपका शासनादेश नहीं है। शासनादेश ऐसे नहीं बनते कि तमाम विभाग 64 एक ही में भरे हैं, शासनादेश बन गया, वो शासनादेश नहीं होता। शासनादेश आपका विभाग की तरफ से जारी होगा, लेटर आदेश सब कुछ बनकर के बढ़ोतरी को लेकर के, और वो जब तक ना निकले तब तक मानदेय बढ़ोतरी किसी काम की नहीं। और वो बन भी जाएगा तब भी एक बात याद रखना, भूलना मत, उत्तर प्रदेश सरकार ने शासनादेश भी निकाला था 1500 जो है मानदेय बढ़ोतरी का, बाद में वो प्रोत्साहन कर दिया, और वो प्रोत्साहन होते हुए भी वो जो है आज तक किसी को नहीं मिला। अब ये सच्चाई है, बाकी मर्जी बिहार वालों आपकी है, ऑल इंडिया इससे ज्यादा आप लोगों को नहीं समझा सकता। अब देखिए अरुण कुमार भाई है, उनका भी मैसेज है कि आप सभी जो लोगों से अनुरोध है कि अपने जिले के सभी प्रखंड अध्यक्ष सचिव 20 सितंबर 2020 रविवार को पटना जरूर हड़ताल में चले। इसे जो है यहां पर हर हाल में लिखा हुआ है, और अति आवश्यक समझे, हड़ताल ही समझो या अपना धरना मीटिंग टाइप का जो यूनियन का समझो। बिहार आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ स्थान है परमानंद निकेतन जो है एनी बेसेंट रोड पटना, पटना कॉलेज अशोक राजपथ के सामने रोड जो है लिखा हुआ है, खजांची रोड और रमना रोड के बीच वाली रोड जो है गीता कुमारी प्रदेश अध्यक्ष है, उनका मैसेज है, भाई ने हमें भेजा है, हमने आपको पहुंचाया। अखबारों में ये सब निकल रहा है कि आंगनबाड़ी बहनों आपका मानदेय बढ़ गया, तो देखो ये मानदेय बढ़ गया, सरकार ने सिर्फ एजेंडे में स्वीकृति दी है, शासनादेश नहीं है। देखो हमारा फर्ज है सब कुछ आपको बताना, मानदेय बढ़ गया ये भी बताना, साथ ही साथ और क्या है सच्चाई वो भी बताना, तो हमने सब आपको बता रखा है वो क्या है कैसा है। अब आगे की खबरें आप सब भाई बहन देखो, कई सरकारी आदेश हमने कहा कई बड़ी खबरें, आप लोग पूरा वीडियो देखना, कई सरकारी आदेश है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं बिहार सरकार की तरफ से भेजा गया एक आदेश जो 18 सितंबर को निकला है, 43 जो है 35 यहां की संख्या है, सुगंधा शर्मा जी का है, पोषाहार पदाधिकारी हैं आईसीडीएस निदेशालय में, और जिला प्रोग्राम पदाधिकारी चंपारण बेतिया को यह आदेश लिख करके भेजा है। इसके बाद भी कई सरकारी आदेश है, कई राज्यों से हैं, पूरा वीडियो देखा करो, हर राज्य की अपडेट देखा करो, किस राज्य में क्या मैटर चलता है। पूरक पोषाहार मद में प्राप्त आवंटन की राशि हस्तांतरण नहीं करने वाले बाल विकास परियोजना पदाधिकारी पर कार्रवाई करने के संबंध में आदेश निकल चुका है। ऐसे में बता दें उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रासंगिक पत्र में आपके द्वारा उल्लेख किया गया है कि मझौलिया, बैरिया और नरकटियागंज लिखा है, और सिकटा, रामनगर, भितहा के बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को पूरक पोषाहार मद में दिनांक 8/5/2020 एवं 29/5/2020 के आवंटन की निकासी कर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के चाइल्ड अकाउंट में राशि का हस्तांतरण वगैरह करने हेतु पत्र 500 जो है 857 दिनांक 12/6 यानी 12 जून को जारी किया गया था। 22 जो है जून 2020 द्वारा निर्देश दिया गया था, पर उनके द्वारा राशि को चाइल्ड अकाउंट में हस्तांतरण करने में लापरवाही बरती जा रही है। जून के टाइम पर हमने बताया था वीबीटी के चक्कर में सरकार ने जो मानदेय वगैरह पोषाहार राशि भेज रखी थी ना, उसको वापस मांगा जा रहा था, उसी के संबंध में अब फिर से कार्रवाई
अधिकारियों पर करने के लिए आदेश है। अतः इस संबंध में निर्देशित किया जाता है कि सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी स्पष्टीकरण प्राप्त करके भेजें 1 सप्ताह के भीतर। तो ये निकला है, सुगंधा शर्मा ने भेजा है और जिला प्रोग्राम पदाधिकारी बेतिया चंपारण को, और वहां पर जो है जितने भी आपके जिला प्रोग्राम पदाधिकारी हैं उन लोगों के लिए परेशानी, और वो परेशानी आंगनबाड़ी बहनों की बन जाएगी। कारण है कि आप लोगों की तरफ से ही सब कुछ यदि बट गया है तो अब उसके संबंध में कैसे वापस होगा। आगे देखो, अगला मैसेज बिहार सरकार का ही है, ये भी फटाफट देख लो। 18 सितंबर का ही ये भी है, सुगंधा शर्मा जी का है, और ये है आपका सुपौल जनपद के लिए। सुपौल में भी ऐसे ही जो है पोषाहार के जो पैसे की रिकवरी शायद होगी। राघोपुर परियोजना में आंगनबाड़ी सेविकाओं के अभ्यावेदन के संबंध में है। मतलब देख लीजिए क्या है, राघोपुर परियोजना के कतिपय आंगनबाड़ी सेविका द्वारा प्रतिवेदन किया गया है कि उनके द्वारा माह जून 2020 में पोषाहार की राशि की निकासी कर खाद्य सामग्री का क्रय किया गया पर वितरण नहीं किया गया। यह भी उल्लेख किया गया है कि पोषाहार वितरण के संबंध में अन्य कई तिथियों में आपसे मार्गदर्शन की मांग की गई है। अतः सम्यक विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया कि आगामी पोषाहार वितरण हेतु उन सेविकाओं के खाते में राशि नहीं भेजा जाए जहां जून 2020 की खाद्य सामग्री उनके पास पड़ी है। मतलब जहां पर जून में पैसा भेजा गया होगा सुपौल में, राघोपुर वगैरह में, तो वहां पर उनको पैसा अब सितंबर में शायद ना देखने को मिले। पहले वाला ही जो है खर्च करवाएगी विभाग, उसको ही जो है बंटवाएगी, ऐसा यहां पर आदेश कह रहा है। आगे चलते और भी बता दे, देखो ये यूपी में खाली पदों पर 6 माह में भर्ती होंगी। उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ सरकार ने यह फैसला इसलिए लिया है क्योंकि अभी आपने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर बेरोजगारी दिवस युवाओं ने मनाई है। इसी के संबंध में 2 लोग गिरफ्तार भी किए गए, फिर देर रात अगले दिन छोड़ भी दिए गए। तब सरकार ने यहां पर जो 5 साल संविदा के रूप में जो उत्तर प्रदेश में चल रहा था मैटर की संविदा पर सरकार भरेगी, और वो सच्चाई थी। सरकार ने उसको बाद में जो है काफी जब जोर दबाव पड़ा तब उन्होंने बयान दिया है कि वो सब फेक है। तब तक जो है बाद में दिया जब उन पर काफी प्रेशर पड़ा बेरोजगारों का। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि 50 साल रिटायरमेंट का भी सही नहीं है और 5 साल संविदा का भी सही नहीं। फिर भी जो होगा देखा जाएगा। 21 तारीख को योगी आदित्यनाथ सरकार एक बैठक करने जा रहे हैं जिसमें जितने भी विभागों के पद खाली हैं उन पर भर्तियां आने को हो सकती हैं, जिनमें बता दें कुछ विभाग ऐसे हैं जो लेखपाल के पद पर 9000 पर आ सकती है, स्वास्थ्य विभाग में 5300 भर्ती आ सकती है, परिवहन निगम में 10,056 भर्तियां आ सकती हैं, आवास वगैरह में 200, पीडब्ल्यू वालों की 3210, वाणिज्य कर की 430। इतने पर जो है 21 तारीख को अभी बैठक होगी। बैठक योगी जी ने बुलाई है, शायद भर्तियों को लेकर के जल्द से जल्द कार्रवाई हो जाए, क्योंकि काफी जो है यहां पर रायता फैल चुका उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी को लेकर के। आगे बता दें अरुण कुमार भाई हैं बिहार से, उन्होंने देखो भेजा आंगनबाड़ी सेविकाओं ने परियोजना कार्यालय के पास नारेबाजी की है। तो बिहार में ये आपका हिलसा पड़ता है, वहीं से आंगनबाड़ी बहनें, उनका ही प्रदर्शन आपकी स्क्रीन पर ये दिख रहा है। तो बिहार में अभी भी बहनें जो है प्रदर्शन पर हैं काफी जगह, ये देख लीजिए। यहां पर सुधांशु भैया इसे आंगनबाड़ी ऑल इंडिया न्यूज चैनल पर प्रसारित करवा दीजिए। श्रीमती नमिता नागेंद्र एमपी मध्य प्रदेश बालाघाट से हैं, बिरसा परियोजना से। तो ठीक है बहन, स्वागत है आपका। ये देखो पोषण कार्यक्रम, इसके बारे में मैंने 17 सितंबर के पहले ही बता दिया था कि ये सब कुछ हो रहा है। आज तो आपकी 20 सितंबर हो गई। आगे देखो यहां पर एक और ये उनके द्वारा फोटो भेजी गई है, शायद उनकी मैडम जी वगैरह होंगी, उन्होंने स्टेटस लगाया होगा, तो उन्होंने भी कहा कि ये सब अपने चैनल पर भाई दिखा दो। तो बिल्कुल ये देख लीजिए, काफी अच्छे तरीके से यहां पर भी पोषण कार्यक्रम मनाए गए, जैसा कि आप देख सकते हो बहुत कुछ यहां पर रखा हुआ है। आगे यहां पर दिखाना चाहेंगे, ये भी देख सकते हो यहां पर, और इस तरह से जो है प्रोजेक्टर शायद सामने मुझे नजर आ रहा है, उस पर बहनों को प्रशिक्षण टाइप का दिया जा रहा होगा। आगे बता दें देखो और भी ये लिखा हुआ है, इसमें भी उसी तरीके की वहीं से फोटो वगैरह है। बाकी ये पंजीयन के बारे में बहुत पहले बताया गया था, ये तो सब कार्यक्रम हो चुका है। आगे देखो ये एक बहन है, उन्होंने मुझे ये सब भेजा था। आगे बता दें ये देख लीजिए, शोभा रानी बहन, उन्होंने भी भेजा है कि पोषण गतिविधियों में मेरठ वगैरह सिरमौर, मेरठ अव्वल आया है, मैंने जो है कल ही आपको बता दिया है, धन्यवाद बहन। साथ ही बता दें ये देखो सिद्धार्थ नगर से अमित बख्शी भाई हैं, उन्होंने मुझे एक छोटा सा वीडियो भेजा है और वीडियो में रैली टाइप का चल रहा है, आप लोगों को इस वीडियो में भी दिखाएंगे। ऊपरी आहार के विषय में जानकारी आप लोग देख सकते हो, ये लोरी स्टोरी के संग कटोरी, स्वास्थ्य की है मजबूत डोरी। वाह, बहुत अच्छा लगा सुनकर के, आप लोग एक बार और जो है गौर करिए। लोरी स्टोरी के संग कटोरी, स्वास्थ्य की है मजबूत डोरी। आप लोग चाहो तो इसका इस्तेमाल आने वाले समय में अपने स्लोगन वगैरह में कर सकते हो। ऊपरी आहार के विषय में जानकारी के बारे में ये कुछ है, और ये सुपोषण गाइडलाइन टाइप की है, बहन ने उल्टी भेज दी है। आगे देखो अगला मैसेज जो है रमन त्यागी भाई का है, उत्तर प्रदेश में वे सब जो है ट्रेनिंग वगैरह चल रही होगी विभाग की तरफ से, कृषि विभाग की तरफ से, वहीं से शायद होगा। ये बहन ने भेजा है, किस कौन बहन है, उन्होंने अपना नाम वाम तो भेजा नहीं है फिलहाल के लिए। और देख लीजिए ये राधा कुमारी बहन है, उन्होंने भेजा है, भैया जी इस खबर को जरूर दिखाइएगा,
आज सकरौर ग्राम पंचायत में पोषण रैली निकाली गई है। तो बहन हम आपको बता दें, अच्छी बात है, देखो हर जगह ऐसे कार्यक्रम गतिविधियों के चलते हैं। हम आप लोगों से यही कहना चाहते हैं कि गतिविधियों के कार्यक्रमों के चक्कर में चैनल पर प्रसारित करवाने के लिए अपना भी समय खराब ना करो और ऑल इंडिया का भी। कारण यह है कि इन सबसे कुछ होगा नहीं और सबको वो चीजें पसंद नहीं आती। पोषण कार्यक्रमों की गतिविधियों की जानकारियां सबको पसंद नहीं आएगी। वो आपका है तो आपको अच्छा लगेगा कि चैनल पर चलो हम दिखाई दिए, लेकिन दूसरों को उससे मजा नहीं आएगा, ना ही कोई बढ़िया जानकारी मिलेगी। इसीलिए हम चाहते हैं कि आप लोग पोषण अभियानों की फोटो, इन सब चीजों को बंद करो, जानकारी भेजो जो सबके काम आए, सबको अच्छा लगे और पूरा वीडियो देखा करें, उनको लगे कि हाँ वीडियो से हमें पूरे वीडियो में बढ़िया जानकारी मिल रही है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि आगे से बहनों ध्यान रखिए। ये देखो एक और बहन है केला देवी बहन, उन्होंने भी भेजा था पोषण अभियान का, उन्होंने भी बहुत अच्छे तरीके से जो है ये बनाया हुआ, आप लोग चाहो तो ये देख भी सकते हो, मोर वगैरह है। और ये हमारे पास एक बहन है उषा देवी, उन्होंने कुछ वीडियो भेजे, पता नहीं क्या है। अगली बार जब भेजना तो नीचे लिख भी दिया करो किस संबंध में वीडियो है और क्या है, थोड़े शब्दों में लिख दो, अच्छा। अब ये देख लीजिए यहाँ पर पोषाहार वितरण वगैरह चल रहा है, डीएम वगैरह भी हैं, एसपी वगैरह भी जी हैं, गुन्नौर संभल में पड़ता है, वहीं से ये तस्वीर आ रही, बहन ने मुझे भेजी है, काफी अच्छी बात है। यहाँ पर सबकी निगरानी में पोषाहार भी बट रहा है। अब आगे आपको बताना चाहिए आंगनबाड़ी केंद्र अकबर नगर प्रथम कार्यकर्ती सीमा श्रीवास्तव, सहायिका राधा कलवार, बांसी सिद्धार्थनगर, साइकिल रैली पोषण माह।